पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। हम तो मरने के लिए रेडी हैं यार, आओ हम पे हमला करो। कि इंडियन फोर्सेस ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। आप एक उस कौम को ललका रहे हो, उसको मौत से डर नहीं लगता। कहता हूँ भाई इंडिया वालों को डूब के मर जाना चाहिए भाई। अभी जब ये राफेल गिराए थे तब भाई क्या मतलब देखा था, इसके हालात देखे थे। मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। इंडिया को शौक था हमसे पंगा लेने का, हमने इंडिया के साथ किया। फिर आप खुद जानती हैं इंडिया, पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। देखो उन्होंने रात के अंधेरे में किया, हमारे पाकिस्तान वाले जवानों ने दिन में उनके साथ स्वागत मनाई है। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए। हमें मोदी के बाद वो योगी आदित्यनाथ ना आ जाए। योगी वो बहुत आराम खोरा, उस पे वो खुदा का नाम ना ले आए, उन्हें मुसलमानों ने छड़ना ही नहीं चाहिए। टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह फौज आएंगे। इंडिया के साथ कोई एक बंदा खड़ा नहीं हुआ भाई साहब। सर 4 ट्रिलियन GDP सर, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर। फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया सर? हाउडी मोदी वर्सेस 25% टैरिफ। दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तान है दहशत में, चारों तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान एक बार फिर से। एक तरफ से तो अफगानिस्तान पेल रहा है इनको, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान के जो आर्मी है पेल रहा है इनकी फौज को, तीसरा तो भैया हम तो है ही। और जब से राजनाथ सिंह जो बयान दिया है ना, तब से और दहशत है पाकिस्तान में। और ये दहशत के मारे पाकिस्तान के जो आम आवाम है फिर से अलबला चुका है। अभी आप इंटरव्यू पूरा देखिएगा, 2-3 चैनलों का इंटरव्यू है, आपको गुस्सा आ जाएगा। एक बंदा ने तो ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल किया है ना कि मुझे तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। आप कमेंट में जरूर बताइएगा इनको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी। कि इंडियन फोर्सेस ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल के म्यूचुअल प्रैक्टिस या म्यूचुअल ट्रेनिंग कर रही हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं। और ये सिर्फ आम खबर इसलिए नहीं है कि आज से एक हफ्ता पहले राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जैसे 1965 में लाहौर में आई थी इंडियन फोर्सेस, वैसे ही सर क्रीक के रास्ते से कराची में इंडियन फोर्सेस आ सकती हैं अगर पाकिस्तान ने कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर करने की कोशिश की। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जाए। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। तो आप जो कुछ कर रहे हैं बॉर्डर पे जाके, उससे हमें मुल्की में नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क को। अफगानिस्तान से भी बल्कि खबर आई है कि वो पानी शायद कोई डैम बनाने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान का पानी डिस्टर्ब होगा। वो दरिया के ऊपर अगर डैम बनाएंगे तो असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। तो जैसे अब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि जंग ना करो, इंडिया को भी बोला है, पाकिस्तान को भी बोला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मामला हो गया तो आपको लगता है कि ट्रंप अब सीज फायर करवाएगा या इस मामले में आएगा, इस कन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वो, क्योंकि वो पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई जंग ना करो। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, जंग ना करो। अगर आप जंग करते हैं तो मैं आपके बीच लड़ाई में कभी नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब यही है, ट्रंप से कोई उम्मीद ना रखो कि हम लड़ेंगे तो ट्रंप फिर आगे सुलह करवा देगा, तो वो वाला सीन छोड़ दो। असल में ट्राई नेशन सीरीज जो थी अफगानिस्तान की, वो कैंसिल हो चुकी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ आने वाले वक्त में भी शायद ना खेले कभी। अच्छा, अगर चांस बन भी जाता है। लेकिन आप तो कह रहे थे, मुझे एक वीडियो में आप कह रहे थे वो खेलेगा ही खेलेगा, उसकी मजबूरी है। सर ICC की मजबूरी है ना, लेकिन अगर अफगानिस्तान नहीं खेल रहा उसको पे करने पड़ेंगे पैसे, ICC को जुर्माना पे कर देंगे, वो पे कर देंगे। बिल्कुल कर देगा भाई। क्यों खेलेगा, क्यों जाएगा आपके यहाँ भाई? आपके आर्मी ने उनके क्रिकेटरों को मार दिया होगी उनके देश में जाकर के। जब वो आपके देश में जाएंगे तो फिर क्या हश्र होगा उनके। 10 दिन भी जंग नहीं हुई हमारी, ठीक है। और अभी महंगाई का हाल देख ले क्या हो गया। एंड पे जब इन्होंने जाना ना, फिर हमें पता चलना है कि महंगाई क्या हुई है। हमारे पाकिस्तान में छोटा क्या है और पाकिस्तान के लेके गया। भाई मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में इन दिनों जो महंगाई है, खास कर टमाटर का जो रेट है दोस्तों, आप सुन के शौक हो जाएंगे। 400 रुपए किलो है टमाटर पाकिस्तान में। टीटीपी के कमांडर अहमद काजिम ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चैलेंज किया है कि आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है ना अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह फौज आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है ना मेहरबानी करे, ये जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह देखते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करे, ताकि हम आपको जंगों का मजा चखाए, ताकि हम आपको ये बताए कि जंग कैसी लड़ी जाती है। समझ गए ना भाई? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, जंग कैसे लड़ी जाती है आपको अफगानिस्तान के फौज बताएंगे। कि टीटीपी जो है वो खुल्ला हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो
थ्रेट कर रही है। इंडिया को शौक था हमसे पंगा लेने का, हमारी खामोशी को वो हमारा डर समझता रहा कि हम खामोश रहेंगे तो जी वो हम पे हमला करता रहेगा। बट सिंपल इज दैट, फिर जो हमने इंडिया के साथ किया, फिर आप खुद जानती हैं इंडिया ने अपने व्हाइट फ्लैग्स लहरा दिए थे कि भाई जंग खत्म करो, सीज फायर करो। अरे मोहतरमा, कब व्हाइट फ्लैग इंडिया लहराया? व्हाइट फ्लैग लहराने का तो रिवायत आपके यहाँ के लोगों का है, आपके फौज का है। जो इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में जो फौज मारे गए थे ना, जब लड़ाई हुई थी उस समय, तो आपके फौज अपने ही फौज के बॉडी तक नहीं ले गए और व्हाइट फ्लैग की बात करती हैं आप। तो अभी रिसेंट भी जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करने की, दहशतगर्दी करने की, टेररिज्म करने की कोशिश किया, अरे घुस के मारा, आपको पेल दिया, तो हमने अफगानिस्तान की 19 पोस्ट पर कब्जा कर लिया और उसके बाद अफगानिस्तान ने फ्लैग्स लहरा दिए कि सीज फायर करो। 19 पोस्ट पे इन्होंने कब्जा किया था। अरे बिल्कुल गलत न्यूज है आपके पास, आपके जो मीडिया है ना बिल्कुल गलत दिखाई है। अफगानिस्तान के फौज ने आपके कई पोस्टों पे कब्जा कर लिया और सीज फायर के बाद ना अफगानिस्तान नहीं कहा था, आपके सरकार परेशान थे, आपके आसिम मुनीर साहब परेशान थे, डूबके हुए थे बिल में। क्यों? क्योंकि उनका अपना नुकसान होता जा रहा था यार, जाहिर सी बात है। आप एक उस कौम को ललकारे, उसको मौत से डर नहीं लगता। हम तो मरने के लिए रेडी हैं यार, आओ हम पे हमला करो, हमें क्या डर है? हमें पता है हम तो मुसलमान हैं यार, हमने सीधा शहीद होना है, हमने जन्नत में जाना है। हमें तो इतना तो पता है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसने अल्लाह के नाम पर जान दी और जो शहीद हुआ वो उसका खून का कतरा गिरने से पहले वो जन्नत में जाएगा। बाकी बेशक फिर अल्लाह हमें माफ करे, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि तुम टीडीपी वाले भी वैसे मुसलमान ही कहते हैं अपने आप को। मुसलमान कहने में और होने में बड़ा फर्क होता है। मुसलमान होते तो ये टेररिज्म के नाम पर ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से टेररिज्म का खात्मा कर रहे हैं, तो ये मासूम जाने ना ले रहे होते, फिर टेररिज्म का खात्मा करते हैं कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी प्रमोट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्या हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में, यूनाइटेड नेशंस में या दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पे इस चीज का सबूत दे पाए या हम कामयाब हो पाए कि इंडिया जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, और कि इंडिया को फिर ग्रे लिस्ट में, दहशतगर्दी की लिस्ट में क्यों नहीं डालते? क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया एक न्यूक्लियर पावर, इंडिया का काफी होल्ड भी है दुनिया के ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ न्यूक्लियर पावर हम भी हैं, पर हम भी ग्रे लिस्ट में रह चुके हैं। आ गए अपने जगह पे। इन पाकिस्तानियों का ऐसा ही है, थोड़ा सा इन लोग कुछ बताओ ना तो सीधे पसर जाता है। नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ, और देखिए राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके, और उन्हें अपना जो है ना सिस्सा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ढका नहीं। इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके नहीं से आगाज होता है मोदी वर्सेस ट्रम्प का। हाउडी मोदी वर्सेस 25% टैरिफ। इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखिए ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया। इंडिया ने ट्रम्प का सामना किया। हाँ, ये है कि सुपर स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। कहता हूँ भाई इंडिया वालों को डूब के मर जाना चाहिए भाई। अभी अगर उनके साथ हाथ मिलाते हैं ना, अबे तुमों की मारी जब इंडिया पाकिस्तान की ये जंग स्टार्ट हुई है पिछले दिनों में, जब ये राफेल गिराए थे, तब भाई क्या मतलब देखा था, इसके हालात देखे थे। पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था ना, बिल्कुल ऐसे। अगर तब उससे पहले नरेंद्र मोदी को फ्रेंड कहता उससे पहले वो नरेंद्र मोदी को मेरा भाई कहता था मेरा फेवरेट लीडर है नरेंद्र मोदी, ठीक है, इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड उठाता था। क्यों? कि ये बंदा मेरे साथ ट्रेड कर लेगा, क्योंकि भाई उनके पास जाहिर बात है कि यार उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। ट्रम्प फैमिली की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वही तो बात ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज इंडिया में बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो तब तो वो मोदी को उठा रहा था। जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई तो भाई साहब वो पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगा। अच्छा मैं एक बात बताऊं, इंडिया का तब जंग शुरू करने का असल मेन मकसद भी यही था कि भाई चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और जो अमेरिका और रशिया हमें करेगा, मतलब इंडिया को करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चाइना तो हमें कर रहा था, हमें तुर्की भी कर रहा था, भाई अजरबैजान भी कर रहा था, हमारे कैंप में जितने थे वो सारे कर रहे थे और भाई खुल के कर रहे थे। इंडिया के साथ कोई एक बंदा खड़ा नहीं हुआ भाई साहब। सर 4 ट्रिलियन GDP सर, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर। फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया सर? हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया मैं बताता हूँ सर। हमारे साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ, फिर भी इंडिया खड़ा रहा, आपके साथ डट के मुकाबला किया, आपको पेल के आया हमारे फौज ने। अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता तो आपको क्या होता सर? आप तो पूरे के पूरे पेले जाते। तो आपके अब्बू चाइना, आपके नया अब्बू अमेरिका, आपके अब्बू तुर्की, अजरबैजान, ये लोग खड़ा हुए। अगर आपके साथ नहीं होता तो क्या होता सर? तो भाई तब तो इनके साथ खड़ा नहीं हुआ अमेरिका। पिछले दिनों में भाई इनके साथ वो झगड़े चल रहे थे, जो वो इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं आपका प्रेशर नहीं सहने वाला। इनको बोला कि हम अपना जो खुद मुख्तार हैं, हाँ बिल्कुल, हम अपने खुद मुख्तार हैं। जो आपको पता रशिया से वो तेल खरीद रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इससे नहीं खरीदना चाहिए, इससे जी वो यूक्रेन पे हमले करते हैं, इससे जो पैसा कमाते हैं ये वो। अबे बगैर लेकिन उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है, उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको तरस नहीं आया।
सिर्फ वो ये चाहता था कि भाई दहशतगर्द कह दिया था इंडिया को। दहशतगर्द कह दिया था। हालांकि वो ये चाहता है कि भाई रशिया से कोई ये यूक्रेन वाला मामला नहीं है। आज इंडिया भाई अमेरिका से वो पेट्रोल लेना शुरू कर दे, रशिया के साथ कोई और ट्रेड शुरू कर दे, इसने कहना ठीक है चलो मेरे साथ कुछ तो करना। तो डोनाल्ड ट्रम्प है ना भाई, वो बंदा उठाता है फायदा। मतलब अगर उसको फायदा मिल रहा है ना भाई पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को उठाएगा। अगर उसको फायदा मिल रहा है इंडिया से, वो इंडिया को उठाएगा। अगर उसको उसके दुश्मन से भी भाई फायदा मिल रहा होगा ना, वो उसके भी उठाएगा। इंडियन अमेरिकन नेशनल और पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल तो दोनों ने ट्रम्प को सपोर्ट की सिर्फ इसी वजह से, इमरान खान की वजह से। पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए। तो कहने का मकसद अब वो इंडिया वालों ने इसलिए किया कि यार ये हमें अपना बाप बनाएगा। तो कहने का मकसद यह कि भाई दोनों को उसने ठुड्डा मारा, कभी वो इंडिया के साथ कभी पाकिस्तान के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इंडिया को भाई डूब मरना चाहिए। अगर उनके साथ फिर भी ट्रेड करता है अपना, भाई उनको सीधे सीधे अल्फाज में भाई जवाब दे। मेरा जिसके साथ चाहेगा देना बनता है, जिसके साथ मेरा दिल चाहेगा मैं ट्रेड करूंगा, जिसके साथ नहीं दिल चाहेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग और सर हम लोग तो जवाब दे भी रहे हैं। आपके सरकार क्या कर रहा है सर? बार बार अमेरिका के गोद में जाकर दुबक रहा है, कभी आसिम मुनीर तो कभी शहबाज शरीफ। हमारे मोदी जी ने तो 56 इंच का सीना दिखाया, ट्रम्प के बुलाने के बाद भी नहीं गए अमेरिका। हमारे एस जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे, हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। क्या आपके सरकार में इतनी कुव्वत है सर? इतनी कुव्वत है सर कि ट्रम्प को जवाब दे सके? एशिया से पहला मुल्क भारत था जो यूएसए को सीधा सीधा जवाब दिया और कहीं पर भी नहीं झुका। वो है भारत, ना कि पाकिस्तान है सर। पाकिस्तान तो गोद में खेल रहा है अमेरिका के अभी भी। सर में से तो आपकी सरकार को डूब मरना चाहिए और आप लोगों को भी। तो यार देखा भी जाए तो भाई इंडिया जितना भाई आज के दिनों में कामयाब होने जा रहा है और हो रहा है, आप देख भी रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो हमसे तो बहुत एडवांस हो गया भाई। यार पॉपुलेशन और रकबा भी तो ज्यादा है भाई। जो भी है भाई, जो भी है हर चीज में भाई वो डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड में, ये चीज तो माननी पड़ेगी। अगर भाई अमेरिका उनके सर पे हाथ नहीं भी रखता ना भाई वो चलेंगे, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है उसके साथ कोई भी ट्रेड करने के लिए भाई राजी हो जाएगा। कहना ये पाकिस्तानी है, मिनटों में बिछ जाते हैं। देखिए अभी क्या कर रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तानी का यही फितरत, यही पहचान है, इनकी यही आइडेंटिटी है। इंडिया की तारीख में तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो कि ग्राउंड लेवल से डेमोक्रेटिक सेटअप पे उठ के आए हुए हैं। इस बात पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते पब्लिक पे आप या उसकी गवर्नमेंट। सुने तो सही भाई, सुने तो सही। ठीक है, अब जो मोदी है, अब मोदी तो कहता था कि या तो मुझसे माफी मांगे पाकिस्तान या तो मैं मेरी गोली खाएं। ठीक है, ये बात है कि नहीं? ये कहा था। पाकिस्तान ने गोली भी नहीं खाई, माफी राफेल भी गिराए, उनसे माफी भी नहीं मांगी। भाई पहले दिन वो पूरा हमला करते रहे, पाकिस्तान वाले चुप करके बैठे थे। उनको लगा वो हमें क्या पता क्या बोल रहे थे, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। रात को भाई क्या वो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया भाई पाकिस्तान वालों ने। अगली रात भाई देखो उन्होंने रात के अंधेरे में किया। हमारे पाकिस्तान वाले जवानों ने, हमारे आर्मी के जवानों ने भाई दिन में उनके साथ स्वागत मनाई है। भाईजान ये लोग अभी तक वही अंधेरे में जी रहा है, जिस अंधेरे में इंडिया ने इनको पेला था ना, वही अंधेरे में लोग अभी तक जी रहा है। सुहागरात तो हमारे फौज मना कर आया है तुम्हारे यहाँ से, और कितना पेला है तुम लोग जान रहे हो। तुम्हारा एक आतंकी फुट फुट के रो रहा था कि भाई हमें भी मार दो, हमें क्यों छोड़ दिया। रही बात गोली खाने का, मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि हम सिविलियन को मारेंगे। उन्होंने कहा था गोली खाने के लिए आपके आतंकियों को गोली खिलाया मोदी जी ने। पेला आपके आतंकी रो रहा था करके कि भाई हमें भी मार दो, हमारा सारा परिवार को मार दिया, हमें भी मार दो। और अब वाली बात यार तुम लोग वही वाली बात है। अगर मैच लाइव नहीं होता तो फिर मैच को तुम लोग बताते कि हम जीत ही गए हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि भाई ऐसे होता है, ऐसे को तैसा ही होता है। लेकिन वो जो चाय वाला है जो तेरे भाई बाद में पक्का रहे। आप देख भाई हमारे लिए सर्वे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। तुम्हारे सरकार को कभी हम लोग गाली नहीं देते हैं। तुम गाली या गंदा लफ्ज मत यूज करो, न कि हम लोग इतना गाली देंगे कि तुम साले क्या बोलूं यार, संस्कार ही नहीं कि मैं तुझे गाली दूं। ऑडियंस देंगे, तुमको जवाब देंगे ऑडियंस। मोदी के बाद वो योगी आदित्यनाथ ना आ जाए। योगी वो बहुत आराम हो रहा है, उस पे वो खुदा का नाम ना ले आए जो उन्हें मुसलमानों ने छड़ना ही नहीं चाहिए। फिर से यार चुतियापंथी वाली बात हरामखोर बोल रहा है हमारा योगी जी को। अबे क्या बोलूं यार, तुमको जवाब मिलेगा, नीचे पढ़ लेना कमेंट में आकर के। अच्छा, और वो आ गया तो भाई वहाँ पे तो मुसलमान उसने रहने नहीं देना। खैर लेकिन उत्तर प्रदेश में इलेक्ट वो मुसलमानी हल्के मुसलमानों के हल्के से हो गया था और उसके हल्के में मेजोरिटी मुसलमानों की है। लेकिन वो धांधली से हो गया था ना भाई, धांधली से हो गया था ना। इंडियन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भाई करती है यार, करती तो है भाई। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसा होता है, जीतता है इमरान खान की पार्टी है और प्रधानमंत्री बनता है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान में ही हो सकता है, पाकिस्तान में ही सारा कुछ जितना भी जो आविष्कार होता है ना इस टाइप का, वो पाकिस्तान में ही होता है कि भाई किसी के पार्टी जीत रहा है और प्रधानमंत्री किसी और के पार्टी बनता है। इंडिया में नहीं होता है भाई। और रही बात योगी जी का, तो योगी जी काफी है तुम्हारे मुल्क के लिए, इसलिए अब शब्द मत निकाला करो किसी भी हमारे अदारे के लिए। तो इतना गाली इधर से मिलेगा ना कि औकात में
में आ जाओगे। अब भाई मैं जो यूट्यूबर है राणा साहब, आपको मैं कहना चाहूंगा भाई इस टाइप के लोगों के आप इंटरव्यू ना किया करें, जो गाली दे यूट्यूब पे आके, चैनल पे आके, आपके चैनल पे। भाई आपका क्या इमेज जाएगा? आप इस टाइप के वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे तो बड़ा गुस्सा आया है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। दोस्तों आप जरूर बताइए कमेंट करके, कमेंट सेक्शन आपका है। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक नमस्कार, राम राम, जय हिंद।